हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैंटिलीवर बीम मेथड ऑफ अंडरपिनिंग पढ़ाया था। आज हम लेंगे पाइल मेथड ऑफ अंडरपिनिंग। पाइल मेथड ऑफ अंडरपिनिंग एक बहुत ही रिलायबल मेथड ऑफ अंडरपिनिंग है। इसमें एग्जिस्टिंग फाउंडेशन जो है, वीक फाउंडेशन, उसको बहुत ही आसानी से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, स्टेबलाइज किया जाता है। यूजुअली ये उन एरियाज में काम आता है जहां पर क्ले सॉइल की वजह से या वाटर लॉगिंग की वजह से, दलदली एरिया की वजह से हमारे फाउंडेशन को नुकसान पहुंचने की आशंका है। तो वहां पर हम ये पाइल मेथड यूज करते हैं। इसमें बेसिकली हम एक बीम यूज करते हैं और वो बीम को दो पाइल्स के ऊपर रेस्ट करते हैं, जो भी वीक फाउंडेशन है। तो इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं अपन। सबसे पहले जो इसकी प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट यही रहेगा कि हमारा पूरा बिल्डिंग का हमको सर्वे करना है और उस एरिया का भी सर्वे करना है। सॉइल कंडीशंस देखनी है, सॉइल कंडीशन कैसी है वहां पर, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कैसी है। सारी चीजों का जब असेसमेंट हो जाएगा उसके बाद हम अपना डिजाइन करते हैं। अगर हमको पाइल्स को बोर करने के लिए या ड्राइव करने के लिए अगर हमको कुछ एक्सकेवेशन की जरूरत पड़ती है तो हम वो एक्सकेवेशन भी कर लेते हैं। अदरवाइज जरूरत ना पड़े तो हमको उसकी जरूरत नहीं है तो फिर हम वो काम नहीं करेंगे। इसके बाद हम एक नीडल यानी कि बीम वॉल में होल करके वहां पर फिक्स करते हैं बीम को। बीम ये जो बीम है हमारा पाइल केप का भी काम करती है। और जो हमारा वीक फाउंडेशन है, उस वीक फाउंडेशन के दोनों तरफ एक एक पाइल हम ड्राइव करते हैं या बोर करके डाल सकते हैं। पाइल का इंस्टॉलेशन हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर कास्ट इन सिटू पाइल हम यूज कर रहे हैं तो हम बोरिंग करके उसको कास्ट करेंगे। और अगर हम प्री कास्ट कंक्रीट या प्री कास्ट स्टील या प्री कास्ट टिम्बर पाइल अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम ड्राइव करते हैं, जमीन के अंदर डालते हैं, राइट। तो ये हमारी चॉइस है या फिर डिजाइन का रिक्वायरमेंट है या फाउंडेशन का जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम चूज करते हैं कि हमको कौन सा टाइप का पाइल चाहिए। अब जिस टाइप का पाइल होगा उसी टाइप का पाइल ड्राइविंग मेथड हम लोग यूज करेंगे। अब जब हमारी पाइल वहां पर हो अब जब ये हमारे पाइल इंसर्ट हो जाते, इंस्टॉल हो जाते हैं जमीन के अंदर फाउंडेशन के दोनों तरफ, तो हम जो ये बीम का लोड उन पाइल्स के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। तो जो पाइल का रिइंफोर्समेंट है और बीम का रिइंफोर्समेंट है, इन दोनों को हम क्लब कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो अब ये जो बीम है, जो एक्चुअल में नीडल का नाम हमने दिया हुआ है और वॉल के अंदर डला हुआ है, ये बीम जो है वो हमारा पाइल केप का काम करता है। अब ये इजीली जो भी आपका फाउंडेशन का लोड है, वीक फाउंडेशन का लोड है, वो पूरा का पूरा ये पाइल्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। जब ये सारा कनेक्शन हो गए, रिइंफोर्समेंट के आपस में कनेक्शन हो गए, फिर हम ये साइड को क्लियर कर देते हैं। तो ये एक फाउंडेशन पे काम करता है, फिर इसको हम इसी प्रोसेस को हम फिर रिपीट करते हैं दूसरी फाउंडेशन के ऊपर। इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता रहता है, राइट। तो इसके काफी सारे एडवांटेजेस है। इट इज वेरी एडवांटेजियस प्रोसेस एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर हम टेम्परेरी कुछ भी नहीं ले रहे हैं। वॉट एवर वी टेक इज परमानेंट। तो ये बहुत ही रिलायबल सोल्यूशन है हमारा फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फाउंडेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। एक बहुत ही एफिशिएंट सोल्यूशन भी है। इससे पूरा का पूरा जो है हमारा फाउंडेशन अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये ऐसा नहीं कि इस सॉइल कंडीशन के लिए सुटेबल है और इस सॉइल कंडीशन के लिए सुटेबल नहीं। इट इज सुटेबल फॉर अ वेराइटी ऑफ सॉइल कंडीशंस। बहुत ज्यादा सॉइल टाइप्स के लिए और बहुत ज्यादा सॉइल कंडीशंस के लिए यूजेबल है। और सबसे बड़ी बात, इसका काम पूरा का पूरा बाहर होता है। जो हमारा पाइल का ड्राइविंग का काम रहता है और हमारा जो पाइल का इंस्टॉलेशन का काम रहता है, हमारा जो नीडल के इंस्टॉलेशन का काम रहता है, तो ये सारा बाहर होने के कारण बिल्डिंग में रहने वाले को कोई तकलीफ नहीं आती है। जो ऑक्यूपेंट्स रहते हैं वो इजीली अपना अपना काम करते रहते हैं और रिस्टोरेशन का काम और स्ट्रेंथनिंग का काम बाहर चलता रहता है। तो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ आवर पाइल मेथड ऑफ अंडरपिनिंग। बट ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि ये जो है इसमें डिजाइन हमको बहुत प्रॉपर चाहिए, मतलब केयरफुल एनालिसिस। आपका सॉइल कंडीशन का भी केयरफुल एनालिसिस, आपका बिल्डिंग का भी केयरफुल एनालिसिस, आपका जो वीक फाउंडेशन का भी केयरफुल एनालिसिस, ये सारी एनालिसिस हमको ऑन हैंड चाहिए, राइट। और पाइल इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप समझो, इट इज वेरी नॉइसी प्रोसेस।
अगर आप बोरिंग कर रहे हो तो बोरिंग मशीन आपके घर के बाहर खड़ा हो जाएगा तो बहुत आवाज करेगा। अगर आप ड्राइविंग मशीन लाते हो, ड्राइविंग मशीन पाइल ड्राइवर लाते हो, अगेन इट इज अ वेरी नाइसी मशीन। तो ये डिस्टर्ब जरूर क्रिएट करेगी, तो एक ये डिसएडवांटेज जरूर है इसका। और दूसरी बात, क्योंकि एक परमानेंट सॉल्यूशन होने के कारण इट इज मोर एक्सपेंसिव, it is quite expensive than other methods. Which other methods? Your mass concrete method and cantilever beam method. इन दोनों के कंपैरिजन में हमारा जो ये पाइल मेथड है ये काफी महंगा पड़ता है, तो एक्सपेंसिव तो है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पाइल मेथड ऑफ अंडरपिनिंग के बारे में पढ़ा। हम अपने अगले लेक्चर में स्लिप फॉर्म टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।